तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानून व्यवस्था की बैठक में सीएम योगी के निर्देश सामने आए हैं। दूसरों को परेशान करके आस्था का प्रदर्शन ना हो, ऐसा कहना है उनका। और आगामी त्योहारों को लेकर अतिरिक्त संवेदनशील रहें, ऐसा सीएम योगी का कहना है। तो लाउड स्पीकर के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, नए स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति ना दी जाए, अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर करें रात्रि विश्राम। तो ये वो तमाम निर्देश हैं जो सीएम योगी के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें, जिससे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे। आपको बता दें, एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था जिसमें लाउड स्पीकर्स को हटाया गया था। वो लाउड स्पीकर्स जो अपने निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ में बजाए जाते हैं, तो उनको हटाया गया है। और जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उसी के तहत अब लाउड स्पीकर को बजाया जा सकेगा। तो जनता के साथ व्यवहार संवेदनशील बनाए, ऐसा सीएम का कहना है। डीएम और एसएसपी जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें, गो तस्करी और अवैध कब्जे पर सख्ती से रोक लगे, ओवरलोडिंग और नियम विरुद्ध खनन पर सख्ती हो, जिलावार माफियाओं की सूची तैयार की जाए। तो लाउड स्पीकर पर सीएम योगी के आदेश के बाद अब प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन लगातार एक्शन में है और इस बीच पूरे उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर लिए गए एक्शन में से जुड़े हुए आंकड़े भी सामने आ गए हैं। और अब तक की बात की जाए तो प्रशासन ने 10,923 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए हैं। वहीं 35,221 धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया। इस बात की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी है। सीएम योगी के मंदिर मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए आदेश के बाद यूपी में कई जगहों पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं या फिर उनकी आवाज को कम किया गया है। हम आपको 8 जगहों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, बलरामपुर, कन्नौज और कासगंज में लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई की गई है। यूपी सरकार के मुताबिक अब तक 10,923 से ऊपर लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और करीब 33,221 लाउड स्पीकरों की आवाज को कम किया गया है। तो योगी सरकार की कोशिश है कि इस पूरे प्रयास के जरिए मुसलमानों में भी विश्वास पैदा किया जाए। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी के आदेश का असर अब मिर्जापुर में भी नजर आने लगा है। मिर्जापुर में सीएम के आदेश पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने अभियान चलाया और इस अभियान के तहत 93 धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। वहीं 107 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज को कम करवाया गया है। वहीं शासन के इस आदेश का समर्थन इलाके के लोग भी करते नजर आए और सभी ने कहा कि सरकार के फैसले के साथ हम खड़े। बड़ा अच्छा सा एक माहौल बना हुआ है जनपद में और निश्चित तौर से जो है इस क्रम में जो है स्वयं ही उनकी अपील के आधार पर जो है जहां पर लाउड स्पीकर थोड़ा तेज़ था, जो परिसर से बाहर जा रहा था, वो करीब 107 ऐसे स्थानों पर जो है किया गया है और 93 ऐसे स्थान हैं जहां से जो है माइक उतरवाया गया है। तो पूरे जनपद में ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ध्वनि प्रदूषण पर सरकार का एक और फैसला और देखते देखते प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो गया। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी ने जो फैसला लिया उसे मानते हुए पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का काम शुरू कर दिया गया। तो सीएम के आदेश पर अब तक लाउड स्पीकर पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर अब तक संग्राम छिड़ा था, उसी लाउड स्पीकर पर योगी सरकार के फैसले का असर भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग तमाम शहरों में लाउड स्पीकर को लेकर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बलिया से पाकपत तक और गाजियाबाद से गाजीपुर तक शहर की शांति को भंग करने वाले लाउड स्पीकर्स पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया। और प्रशासन के सख्त होने के साथ ही लाउड स्पीकर को लेकर अब तक आए आंकड़े को अगर देखा जाए तो पूरे यूपी में 6,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। इसके साथ ही 29,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया है। इनमें वाराणसी जोन में 1,300 से ज्यादा लाउड स्पीकर को हटाया गया, जबकि वाराणसी में ही 2,400 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ जोन में 6,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया है, जबकि लखनऊ जोन में 900 से ज्यादा लाउड स्पीकर को हटाया गया है। देश के कई राज्यों में हनुमान चालीसा और अजान पर चल रहे विवाद के बीच यूपी के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को
उतारने का सिलसिला लगातार जारी है। देखा जाए तो यूपी के अलग अलग जिलों में जो धार्मिक स्थल मौजूद हैं वहां से तकरीबन हजारों की संख्या में लाउडस्पीकर अब तक उतारे जा चुके हैं। बात राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ में अब तक 400 से ज़्यादा लाउडस्पीकर को उतारने की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं प्रशासन लगातार मुस्तैदी दिखा रहा है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन का पालन किया जाए। सीएम के आदेश के बाद अब तक 6000 से ज्यादा लाउडस्पीकर को आपसी सहमति से उतारा जा चुका है। लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन की कोशिश भी यही है कि आपसी तालमेल, सहयोग और सहमति से लाउडस्पीकर पर सरकार के आदेश का पालन किया जाए। अभी तक तो पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर पर जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं, शासन के आदेश हैं, 2018 में पहले जारी हुए थे, जो पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स हैं वो सबको पालन करना है, ये सबको मालूम है। संवाद बनाकर, लोगों से समन्वय बनाकर, लोगों से बातचीत करके निर्देश दिए गए हैं कि सभी धर्मगुरुओं को, हर धर्म के जो गुरु हैं, पंडित हो, पुजारी हो, मौलवी हो, मौलाना साहब हो, बाकी और धर्मगुरु हैं, सबसे समन्वय बनाकर जो है उनको बताएं क्या व्यवस्था है और उस व्यवस्था का अनुपालन। देखा जाए तो हाल ही में योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि अब जो धार्मिक स्थलों में जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, अगर उन लाउडस्पीकर की आवाज़ धार्मिक स्थलों से बाहर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और अब तक देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में जो लाउडस्पीकर हैं धार्मिक स्थलों से उतारे जा चुके हैं। हालांकि आम सहमति के बाद ही ये लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। इतना तो साफ है कि सरकार ने जो फैसला लिया उसके समर्थन में समाज खड़ा है। सरकार के आदेश के बाद लाउडस्पीकर पर प्रशासन ने एक्शन लिया। सीएम की अपील के समर्थन में हर धर्म, हर समाज के लोग एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।